अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। तो आज हम कर रहे हैं लाल दत्त। ठीक है। तो वैसे नॉर्मली जब भी मैं चैप्टर करती हूँ उससे पहले मैं कुछ उसका एक ग्लिम्स एक कुछ लिख के फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है। बट यहाँ पर इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में यानी कि लाल दत्त के बारे में यहाँ पर आपकी बुक्स में पूरा लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर सेकंड। ठीक है। प्रोस में से। ठीक है। लाल दत्त। ठीक है। लाल दत्त एक आप यहाँ पर लाल दत्त का मतलब लाल दत्त एक इंसान है यानी कि एक पोएट है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो लाल दत्त यहाँ पर 1320 में उसका बोर्न हुआ और 1392 में उसका डेथ हुआ। ठीक है। यानी कि लाल दत्त जो है 14 सेंचुरी का पोइट है। ठीक है। 14 सेंचुरी का पोइट लिखने यानी कि पोइम लिखने वाला एक लड़की है। ठीक है। वो कहाँ पर पैदा हुए सबसे पहले बोर्न इन कहाँ पर पतमानपुर नियर पैम्पोर पुलवामा। ये कहाँ पर है? श्रीनगर में है। ठीक है। ये कश्मीर में पतमानपुर जहाँ पर पैम्पोर के सामने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में वो पैदा हुए। ठीक है। शी इज़ नोन बाय वेरियस एपिलेशंस। एपिलेशंस क्या होता है? एपिलेशंस होता है उसका टाइटल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आयरन मैन ऑफ इंडिया हम आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। वो आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। तो फिर उसी तरह हम उसको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसी तरह लाल दत्त को क्या क्या टाइटल मिलते हैं? लाला। ठीक है। लाल अरीफा, माई लाल दीदी। ठीक है। लालेश्वरी, लाल योगेश्वरी एंड लाला द ग्रेट। ये सब नाम करके उनको बुलाते हैं। ठीक है। उनको एक टाइटल मिला हुआ है। ठीक है। शी इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड रिनॉइंड वुमेन सेंट पोइट ऑफ कश्मीर। यानी कि वो क्या है? यानी कि लाल दत्त जो है सबसे यानी कि रिस्पेक्टेड रिनॉइंड वुमेन सेंट पोइट। एक सेंट पोइट यानी कि जो सेंट पोइट मीन्स जो सिर्फ प्रेयर्स के बारे में। ठीक है। जो जैसे उसका जो पोइम होता है वो वर्ल्डली नेचर छोड़ के वो सिर्फ पूजा पीस की तरफ इन सब में पोएम होता है। ठीक है। ऑफ कश्मीर। शी वॉज मैरिड। वो जब 12 ईयर की हुई वो 12 साल की हुई उसका शादी हो गया था। बट उसका मैरिड जो है उसका मैरिड लाइफ जो वो शादी करने के बाद वो क्या उनको ये प्रूफ हुआ कि वो अनहैप्पी है। फिर जब उन्होंने 24 ईयर्स हुआ था 24 ईयर में उन्होंने अपना सारा ससुराल छोड़ के वो कहाँ पर चले गए थे? संन्यास लेने के लिए। ठीक है। रिनाउंसिएशन यानी कि पूरा वर्ल्ड की ये प्लेजर सब कुछ छोड़ के वो नन बना। ठीक है। एक संन्यास लेने के लिए चले गए। ठीक है। शी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द शवीता एंड सूफी स्कूल थॉट। यानी कि शवीता क्या होता है? यहाँ पर नीचे देखो शवीता उन सबको होते हैं जो एक हिंदुज़म। ठीक है। जो हिंदुज़म का फ्लावर्स होता है जो मतलब हिंदू का रिलीजन में क्या होता है वो सब कुछ उसमें फॉलो करने के लिए शवीता बोलते हैं। और सूफ़ी क्या होते हैं? देखो सूफ़ी जो होता है अ मेंबर ऑफ एन इस्लामिक रिलीजन ग्रुप ट्राइज टू अचीव यूनिटी विद द गॉड बाय लिविंग अ सिंपल लाइफ बाय प्रेइंग एंड मेडिटेटिंग। एक इस्लामिक ऐसा रिलीजन का एक ग्रुप है वो हमेशा क्या करते हैं? यूनिटी ऑफ गॉड वो साथ में रहने के यानी कि लिविंग अ सिंपल लाइफ यानी कि सिर्फ ये खुशी सब कुछ ये पार्टी करना ये सब छोड़ के। ठीक है। यानी कि सारे प्लेजर छोड़ के वो लोग क्या बिलीव करते हैं? साथ में रहना। ठीक है। और सिंपल लाइफ जीना और हमेशा पूजा करते रहते हैं और मेडिटेट करते रहते हैं। ठीक है। यानी कि वो दोनों का यानी हिंदुइज़म और इस्लामिक दोनों स्कूल का थॉट्स जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है। शी गेव अप द वर्ल्डली परसुएट एंड प्लेजर टू नो द गॉड। वो पूरा मतलब
उन्होंने सारे जो वर्ल्ड में प्लेजर है वो सब उन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है। शी नॉट ओनली बिकेम अ मेस्टिक ऑफ द कश्मीर शवीता सेक्ट बट ऑल्सो सूफी सेंट। वो सिर्फ कश्मीरी का यानी कि वो सिर्फ हिंदुज़म का फ्लावर्स नहीं बना, वो इस्लामिक सेंट का भी फ्लावर्स बना है, ठीक है। शी क्रिएटेड द मेस्टिक पोइट्री कोड, यानी कि उन्होंने एक मेस्टिक पोइट्री, मेस्टिक मीन्स क्या होता है, जो हमेशा गॉड सिर्फ एक है, यानी कि यूनाइटेड रहना। यहाँ पर ना वो हिंदू बोलते, ना मुसलमान, ना कुछ भी नहीं बोलते, वो एक गॉड की तरफ एक पूजा करते रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक पोइट्री लिखा, पोएम लिखा, जिसका नाम है वर्क्स। वर्क्स करके लिखा। वर्क्स का मतलब क्या है, स्पीच, ठीक है। हर वर्क्स में 4 लाइन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा वो शॉर्ट सा पोएम होता है, एंड स्ट्रक्चर अराउंड थिमली पॉपुलरली नोन एज लाल वर्क्स, यानी कि उन्होंने वो बहुत ज़्यादा लिखा तो उसको जाना जाता है लाल वर्क्स के, ठीक है। उसके पोइट्री कंसीडर होता है या अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। सबसे पहले वो उन्होंने कश्मीरी लैंग्वेज में कंपोज किया है, कश्मीरी लैंग्वेज में लिखा है। जब हर बार हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ते हैं या हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की तरफ जाते हैं, उसके वर्क्स का बहुत ज़्यादा, उसके लिटरेचर, उसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। उन्होंने जो कुछ भी लिखा, जैसे कि उन्होंने पोइट्री लिखा, जैसे कि उन्होंने वर्क्स जो भी लिखा, उनको बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। उसकी वर्क्स में रिप्रेजेंट क्या करते हैं, बेस्ट टीचिंग, यानी कि टीचिंग ऑफ फॉर मैनकाइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में क्या क्या बेस्ट टीचिंग है, ठीक है, उन सब में उन्होंने लिखा हुआ है। दे इंस्पायर टू सीक यूनिटी एंड हारमोनी अमंग द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन एंड रेस। जितना भी रिलीजन है, जितना भी रेसेस है, सब में क्या होना चाहिए, उन्होंने एक हारमोनी यानी कि पीस होना चाहिए, एक यूनिटी साथ में होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने हर वर्क्स में ये सारा इंस्पिरेशन दिया हुआ है, ठीक है। इस वर्क में डिस्क्राइब किया हुआ है उन्होंने, जैसे ही उसका वर्क्स है उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है मैन, इंसान और गॉड का रिलेशन, ठीक है, उसका ह्यूमन का सोल, ठीक है, एंड टू बी वन विद द अलमाइटी। अलमाइटी मीन्स गॉड होता है, यानी कि सब एक होके सारे एक ही गॉड, यानी कि गॉड वन होते हैं उन्होंने, ठीक है। ये सब करके उन्होंने लिखा हुआ है। इन वन ऑफ हर वर्क्स, उसके एक वर्क्स में क्या लिखा हुआ है, शी टॉक्स अबाउट अ टेम्पररी नेचर ऑफ द वर्ल्ड एंड एडवाइस पीपल टू नॉट टू गेट ओवरवेलम्ड बाय वर्ल्डली प्लेजर एंड चार्म्स। यानी कि उन्होंने एक वर्क्स में ऐसा लिखा हुआ है, ये सारे वर्ल्ड का नेचर है, यानी कि वर्ल्ड यानी कि जो ये दुनिया है वो एक टेम्पररी नेचर है, ठीक है। एंड उन्होंने एडवाइस दिया है लोगों को कि एकदम से खुश मत हो जाना वो उन सबको देख के, उस वर्ल्डली प्लेजर, यानी कि हम इस दुनिया में जितना भी प्लेजर मिलता है उसको देख के हम खुश मत होना। हर पोइट्री इज़ एन एम्ब्लेम। एम्ब्लेम मीन्स क्या होता है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन, उसका एक सिंबल होता है, ठीक है। उसका सिंबल क्या होता है, एम्ब्लेम ऑफ द ह्यूमैनिज्म एंड ट्रेजर ऑफ विजडम। उसका हर एक पोइट्री में ये रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये सिंबलाइज करते हैं उसमें ह्यूमैनिज्म, हमारा इंसानियत, और विजडम ऑफ ट्रेजर, हमें ट्रेजर ऑफ विजडम, हमारे वॉइस, हम कितना इंटेलिजेंस होता है, उस इंटेलिजेंट को कैसे यूज़ करते हैं हम। लव एंड ट्रूथ विच डिस्क्राइब द क्वेस्ट ऑफ सीकिंग पीस, यानी कि उसके पोएम में यही होता है कि लव, ट्रूथ, और उसमें डिस्क्राइब करते हैं कि लाइफ में कैसे पीस मिल सके, वो सब कैसे पीस की तरफ ही ढूंढना, ठीक है, उसकी तरफ, यानी कि जॉय एंड ट्रूथ इट रिवील्स द रियल एसेंस ऑफ रिलीजन। हमारे रिलीजन में जो लोग खुश है, जो लोग सच्चाई है, वो सब क्या है, यानी कि वही सबसे बेस्ट रिलीजन है, ठीक है। लाल दत्त हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस, यानी कि उनको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसने किया हुआ है, शेख नूरुद्दीन वाली। वो क्या है, एक फेमस कश्मीरी पोइट सेंट है, उसको नॉन एज हिज ग्रेट पोइट्री, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने पोइम लिखा, यानी कि शेख नूर
उद्दीन वाली, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पोइम लिखा। उसको भी बहुत ऐसे पोइट्री, ग्रेट पोइट्री, बहुत अच्छे पोइट्री से जाना जाते हैं, ठीक है। लाल दत्त टावरिंग पर्सनैलिटी इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लिटरेचर। सबसे पहले जब लाल दत्त का उसका पर्सनैलिटी है वो कश्मीरी लिटरेचर, जब भी हम कश्मीरी लिटरेचर पढ़ते हैं वो लाल दत्त उसमें बहुत यानी कि एक मेन जो इंसान है, मेन जो एक लड़की पोइट है जो कश्मीरी लिटरेचर में, ठीक है, वो क्या बना, शी हैज़ बिकम अ हाउस होल्ड नेम ऑफ द सिंबल ऑफ पेशेंस, यानी कि उसको एक पेशेंस यानी कि जो पेशेंस होते हैं उसको उससे सिंबलाइज किया जाता है, ठीक है। सिंबलाइज यानी कि लाल दत्त जो है बहुत ज़्यादा पेशेंस है, पेशेंस मीन्स वो कुछ बनने की चाहत है या उस पर वो सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। शी कंटिन्यू टू ग्रो पॉपुलर इवन आफ्टर हर डेथ एज शी इज़ द माउथ पीस ऑफ द ग्रेट आइडियल ऑफ लाइफ, यानी कि वो जब तक बहुत ज़्यादा, जब तक उन्होंने ये सारा वर्क्स पोइट्री लिखा वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, और उसकी डेथ के बाद भी यानी कि उसके मरने के बाद भी उसके लाइफ जो है वो इंसान जो है हमेशा कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करने, यानी कि हम ग्रुप्स में या हिस्ट्री के बुक्स में या जो भी किसी का भी ओपिनियन हो वो उसमें पॉपुलर रहते ही रहते हैं, ठीक है। उसके वर्क्स जो है ट्रांसलेटेड किया है इंग्लिश में, इन्हों जो ये लोग हैं उन्होंने उसका जो पोएम है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, जैसे कि रिचर्ड टेम्पल्स, जयालाल कौल, कॉलमैन बक्स, जयश्री उद्दीन एंड निर्जा माटो, ठीक है। इन सब ने उनका जो पोएम है वो सारा क्या किया हुआ है, यानी कि ट्रांसलेट किया हुआ इंग्लिश में, हिंदी में और कश्मीरी, ठीक है। और उसका लाल दत्त करके बेस्ड ऑन हर लाइफ, यानी कि उसके ये जो लाइफ है, उन्होंने 12 ईयर्स में शादी किया, 24 में वो हुआ था, उनका बोन कैसे हुआ, वो सैंड कैसे बना, फिर वो सन्यासी बनाने के बाद उन्होंने पोइम क्या क्या लिखा, वॉक्स लिखा, ठीक है। फिर उन सब के बारे में उनका लाइफ बेस्ड एक प्ले हुआ था जो था उसमें एक्ट्रेस, यानी कि उसमें एक मूवी बना था, उसमें एक्ट्रेस है मीता विशन ऑल ओवर इंडिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में एक मीता विशंत करके उनका एक लाइव एक मूवी बना, ठीक है। तो उसमें कैरेक्टर जो है मीता विशंत है, ठीक है। तो ये है लाल दत्त के बारे में। तो फिर आई होप आप लोगों को लाल दत्त के बारे में पता हो। और जब भी आप वीडियो देख रहे हो, इसको देखने के बाद अपना बुक्स भी खोल के एक बार ज़रूर पढ़ लेना। अगर जहाँ पर भी कुछ भी समझ में नहीं हो आते हो या कुछ भी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आते हो, तो फिर आप ना मोबाइल लेके इंटरनेट खोल के उसका मीनिंग देखो, फिर भी प्रॉब्लम आते हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।